हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। चलिए आज हम बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, हम फ्यूचर कंटीन्यूअस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे और उसके क्या इंपॉर्टेंस हैं इन लिटरेचर, इन ग्रामर। आई विल टीच टू एवरीवंस अबाउट दिस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं आज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एक फ्यूचर का पार्ट है जिसमें हम लोग कार्य को प्रगति पे रखते हैं, लगातार करते रहते हैं, चलता रहता है कार्य, उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस। यहाँ फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या है? भविष्य में जो काम लगातार चल रहा हो, मतलब मैं कर रहा हूँगा, मैं कर रहा हूँगा मतलब कंटिन्यू, लगातार। ठीक है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते नहीं हैं, बता देता हूँ मैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसकी, वो होती है विल बी और शैल बी। इजी है, बहुत इजी है। फ्यूचर कंटीन्यूअस जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, जिसको हम लोग मुख्य क्रिया ही बोल सकते, सॉरी मेन पॉइंट बोल सकते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब को मेन पॉइंट बोलते हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो आप सेंटेंस का आपका रॉन्ग होगा। चलिए हम बात करते हैं इसी पंक्ति में आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी कौन सी होती है जानते हैं जरा? आइडेंटिटी जो होती है वो होती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इजी है। कह रहा है कि जो फ्यूचर कंटीन्यूअस की जो पहचान होती है वो होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, मतलब किसी कार्य को लगातार करना। ठीक है, रूल्स मैंने फ्यूचर इंडिफिनिट में आपको बताए थे कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, इसमें शैल भी है तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। और हो सकता है आई के साथ हम विल का प्रयोग कब करते हैं? जैसे मुझे कार्य करना ही है, तुम्हें ये कार्य करना जरूरी है, महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, तो वहां पर आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं। चलिए हम रूल्स में लिख लेते हैं, जरूरी है, लिखना जरूरी है, समझ में आ जाएगा। कह रहा है आई एंड वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि आई एंड वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इजी है। रूल नंबर सेकंड लिख लेते हैं। सेकंड में कहता है कि यू, दे, ही, सी, इट एंड एनी नेम्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करते हैं। बहुत इजी है, समझना है बस थोड़ा सा। कह रहा है कि जो आई सब्जेक्ट हो या वी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर सेकंड में कह रहा है यू, वी, यू, दे, ही, सी, इट एंड एनी नेम्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करते हैं। यहां पे कह रहा है एनी नेम्स। एनी नेम्स मतलब समझते होंगे, कोई भी नाम, राम, सीता, मोहन, बनवारी, राधा, कोई भी नाम हो, गिरधारी भी हो सकता है, शक मत रहिएगा, नाम तो नाम ही होते हैं, कोई भी नाम हो सकता है। एक रूल और इजी है, जानना जरूरी है, बस थोड़ा समझेंगे, बस जैसे ही समझेंगे समझ में आ जाएगा आपको। रूल नंबर 3 होता है हमारा, कह रहा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के
सभी वाक्यों में, मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस का चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो, कह रहा है फ्यूचर FUTURE, थोड़ा सा स्पेलिंग आज राउंड कर रही है हमसे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के सभी वाक्यों में, सभी वाक्यों के साथ बोल सकते हैं, सभी वाक्यों में ही लिख लो भाई, कोई मतलब नहीं है। सभी वाक्यों में वर्ब प्लस ING का प्रयोग होता है। कह रहा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के सभी वाक्यों में वर्ब प्लस ING का प्रयोग होता है, या वे कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। होता क्या, जैसे रीड लिखा है तो रीडिंग, प्ले लिखा है तो प्लेइंग, गो लिखा है तो गोइंग, है ना, मतलब जो भी होगा वर्ड्स, जो भी वर्ड्स होगी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING का प्रयोग कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर तो आप जानते ही होंगे, स्ट्रक्चर किससे बोलते हैं, स्ट्रक्चर तो आप जानते होंगे। स्ट्रक्चर मतलब होता है रूपरेखा। रूपरेखा संरचना सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, चलिए जान लेते हैं। अफर्मेटिव में, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव और निगेटिव, एक ही कॉमन है, सिर्फ इसी तीनों की बात कर लेता हूं। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई है तो शैल बी, वी है तो शैल बी, यू, दे, ही, सी, इट एंड एनी नेम्स तो फिर विल बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब, और वर्ब प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। इजी है, ठीक है। फिर निगेटिव में क्या होता है, कुछ खास नहीं है, समझ में आए बस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चन मार्क हो गया। अब क्वेश्चन मार्क सोचो लग गया है तो गलत हो गया, क्योंकि निगेटिव में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप लगाते हैं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यूज ऑफ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है कि हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्या आप मेरा काम कर रहे होंगे, तो मतलब हम क्वेश्चन करते हैं किसी से, तो वहां पर उसको हम लोग इंट्रोगेटिव लाइक दिस प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल पहले बात करेंगे। जैसे राम खाना बना रहा होगा, राम खाना बना रहा होगा, इजी है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। राम खाना बना रहा होगा तो राम क्या है, राम क्या है, राम क्या है, प्रोनाउन बोल सकते हैं, फिर राम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। अगर राम की बात करें तो राम ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, तो राम के साथ यहां पर क्या कह रहा है, एनी नेम्स विल यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल बी, तो यहां पे लिखेंगे राम हेल्पिंग वर्ब विल बी क्या कर रहा होगा, खाना बना रहा होगा। कह रहा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ING, तो बना रहा है मतलब मेकिंग, क्या बना रहा है, खाना, मेकिंग द फूड। इजी हो गया अफर्मेटिव का। अब बात करें निगेटिव की, निगेटिव और इजी कर लेंगे। कह रहा है मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूंगा, कह रहा मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूंगा, तो मैं
मैं इज अ, बात करें तो मैं इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है। अकेला हूं तब भी मैं हूं, अगर मैं ग्रुप में हूं तब भी मैं बोल सकता हूं आई। ठीक है, देखते हैं आई शैल बी, पढ़ाना टीचिंग होता है तो टीच का टीचिंग हो गया, टीचिंग। लेकिन यहां पे एक चीज कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, यहां पर ये निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल बी नॉट, आई शैल बी नॉट टीचिंग यू, आई शैल बी नॉट टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूंगा। इजी हो गया, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की बात कर लें। इंट्रोगेटिव में होता क्या है कि पहले क्या का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या आप मेरे बारे में लिख रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क लगा लो भाई, क्या आप मेरे बारे में लिख रहे होंगे? क्या इज अ क्वेश्चन, क्या आप मेरे बारे में लिख रहे होंगे? तो यहां पर आप मतलब तुम, आप मतलब तुम, तो यहां पे हो जाएगा विल यू बी राइटिंग अबाउट मी। कह रहा है कि विल यू बी राइटिंग अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में लिख रहे होंगे? तो ये बहुत इजी है समझना है। अगर सपोज दैट एक एग्जांपल और बात कर लें, अगर हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, मतलब सपोज दैट मान लेते हैं कि हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हो, मैंने कह दिया कि मैं खाना खा रहा था और मैं खाना बनाऊंगा, तुम लिख रहे थे, तुम कह रहे थे कि मैं लिखूंगा। सपोज दैट कह रहा है कि तुम कह रहे थे कि मैं लिखूंगा, तुम कह रहे थे पास्ट में और मैं लिखूंगा फ्यूचर में। अगर हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो विल की जगह पे वुड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है, इसको दिमाग में रखने की जरूरत है, और जितना आप दिमाग पे रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। और मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।